नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही गंभीर प्रश्न के साथ शुरुआत करना चाहता हूं और इस प्रश्न का आधार इस देश में फैला आक्रोश है जो हाथरस की हुई घटना से देखने को मिल रहा है। क्या हमारे इस देश की जो सिस्टम है वो महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए दो शर्तें लागू किए हैं। पहली शर्त ये कि महिला के साथ गैंग रेप होनी चाहिए और दूसरी शर्त ये कि महिला की मौत हो जानी चाहिए। क्या तभी हमारा सिस्टम जागेगा? क्या तभी हमारे देश में गुस्सा सामने आएगा? क्या तभी हमारे देश की राजनेता जो है बड़े बड़े ट्वीट करेंगे? क्या तभी हमारे देश की मीडिया उसे अपने पोर्टल पर चलाएगी? परंतु जब उस लड़की के साथ कुछ नहीं होता, सिर्फ छेड़खानी होती है, तो हमारी ये जो सिस्टम है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई मीडिया चैनल उस रिपोर्ट को नहीं चलाती है। और भारत की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भारत की देखिए कि जब किसी महिला के साथ उत्पीड़न उसको किया जाता है, उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी जाती हैं, तब हमारी मीडिया जो है, हमारे जो भारत के चौथे स्तंभ के रूप में उसे जाना जाता है, भारतीय मीडिया वो न्यूज क्या चलाती है कि दलित लड़की के साथ हुआ है बलात्कार। दलित लड़कियां, आप बलात्कार को भी जाति धर्म के आधार से जोड़ रहे हैं, या बलात्कारी को भी आप जाति धर्म के आधार से जोड़ रहे हैं, जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। और ऐसा करके हम सब को तो आप शर्मसार करते ही हैं और उन राजनेताओं को एक मौका देते हैं, एक संकेत देते हैं कि हाँ, आप इस पर राजनीति कर सकते हैं। बहुत सारे राजनेता इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर इससे राजनीति करना शुरू कर देते हैं और फिर जब देश में पूरा आक्रोश फैल जाता है तो बड़े बड़े दिग्गज राजनेताओं का ट्वीट आना शुरू हो जाता है, जो कि हमारे जनता के बीच पहले से ही आक्रोश होता है और उस आक्रोश में जो कहा जाता है आग में घी डालने के बराबर, उसका काम करती है वो ट्वीट। और फिर हमारे जो राजनेताएं हैं इस पर जात पात की, धर्म की राजनीति करना शुरू कर देते हैं। और हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 21 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार जैसे घिनौना जो होता है, हैवानियत की सारी हदें पार कर देने वाली अपराध होती है, और हमारी मीडिया चैनल जो है वो खबर चलाती है कि दलित युवती के साथ हुआ गैंगरेप। क्या हुआ अर्णव गोस्वामी? अब भारत नहीं पूछ रहा है क्या? अब नहीं पूछता भारत की आखिर कब बंद होगा देश में ऐसे घिनौने अपराध? भारत अब नहीं पूछ रहा है। क्या तुम अब साथ नहीं दोगे सच्चाई का? बड़ा न्याय दिलाने के लिए पूछता है भारत, अब भारत नहीं पूछ रहा है। अब भी भारत पूछ रहा है कब आखिर ऐसे घिनौने अपराध भारत में बंद होंगे। ये भारत अब पूछ रहा है। बहुत चिल्लाते थे कि पूछता है भारत। अरे भारत अब पूछ रहा है कब आखिर बंद होगा इस देश में ऐसे घिनौने अपराध जो हमारे बहन बेटियों के साथ हो रहा है। उस लड़की की क्या स्थिति होगी, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पुलिस उसका बयान लेने पहुंचती है तो पुलिस की आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। उस युवती की जीभ काट दी जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। और हैरान करने वाली बात यह है कि यह घटना हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में हुई है। हमारे देश के एक प्रमुख राज्य जहां रोमियो एस्कॉर्ट चलाया जाता है, उस राज्य की यह घटना है, जहां पर अगर रास्ते में भाई बहन भी साथ चलते हैं तो उन्हें प्रशासन द्वारा उठा लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है। भले ही जांच पड़ताल के बाद अगर भाई बहन निकलते तो उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन उस राज्य में जहां भाई बहन के रिश्ते पर भी इतना बड़ा शक किया जाता है, उस राज्य में ऐसी घटनाएं आम दिन देखने को मिलती है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? एक बात और, हमारे समाज से ऐसी घटनाएं तब खत्म होंगी जब हम अपने बेटियों से नहीं, हम अपने बेटों से सवाल करना शुरू कर देंगे। जो सवाल हम अपनी बेटी से पूछते हैं कि अब इतनी देर तक तुम कहाँ थी, वही अगर हम अपने लड़के से पूछे कि अब तक तू कहाँ था, तो शायद वो ऐसे खुलेआम जो ये सभी घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं न होंगी। बेटियों को संस्कार देने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने बेटों को भी संस्कार देना जरूरी है। अगर हम अपनी बेटी से सवाल करते हैं कि इतनी देर तक तुम कहाँ थी, तो हमें बेटे से भी सवाल करना चाहिए कि हाँ, तुम इतनी देर तक कहाँ थे, क्या कर रहे थे। अगर हम बेटी को 5 रुपए देकर उसे 500 सवाल करते हैं तो हम बेटे को 500 रुपया देकर 5000 सवाल रखने का भी हिम्मत हमें रखना चाहिए, रखना पड़ेगा। तभी जाकर हमारा देश जो है उस ये जो घटनाएं हो रही है बंद होना शुरू होंगी। जब हम अपने बेटों से सवाल करना शुरू कर देंगे, हम अपने देश के उस कर्म नीच पापी लोग की मानसिकता से सवाल करना शुरू कर देंगे, तब जाकर कहीं हमारे देश में ये घटनाएं बंद होंगी। और हम लोग को ये बताने की जरूरत नहीं है कि महिला आप सशक्त होइए, आपको खुद हथियार रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। हम बस अपने लड़के को समझा दें, अपने आप को समझा दें कि हाँ, वो भी किसी की बहन बेटी है, तो हम शायद किसी बहन को, किसी की बेटी को हम ये नहीं कहना पड़ेगा कि तुम भी अब रिवॉल्वर लेकर चलो। सरकार भरोसे हम लोग को नहीं बैठना पड़ेगा। दुर्भाग्यपूर्ण बात कि हम लोग इसे जाति के नाम पे जोड़ते हैं। न्यूज चैनल दिखाता है कि दलित लड़की के साथ हुआ बलात्कार, और हमारी देश की पुरानी परंपरा है वो कैंडल मार्च करना, ये करना, वो करना। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जब तक हम अपने समाज में बच्चों को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी बच्चियों पर या बेटियों पर आरोप लगाना बंद नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी।